ये कहानी मेक्सिको के एक शख्स के साथ घटी हुई रियल लाइफ एक्सपीरियंस की कहानी है, जो मैं आज आपको उसके नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम जैक है। मैं मेक्सिको में रहता हूँ। जॉब तो मिल नहीं रही थी, पर बड़ी मुश्किल से मुझे पोस्टमार्टम हाउस के मॉर्ग में मुझे जॉब मिल गई। मेरा काम वहाँ को लाशों को उनके फ्रीज़र रूम में पहुँचाने तक का था। आज मेरी जॉब का पहला दिन था, या कहो पहली रात, बिकॉज़ मेरी जॉब जो थी नाइट शिफ्ट की थी। इसलिए फर्स्ट डे में मैं यहाँ वहाँ घूमता रहा और मुझे कोई काम भी नहीं था। ना तो वहाँ पे कोई पोस्टमार्टम हो रहा था, तो मैंने पूरी रात इधर उधर बैठ के गुजार दी और सुबह अपने घर को आ गया। अब जब अगले दिन मैं ड्यूटी पे गया, तब मुझे वहाँ एक वॉचमैन ने बुलाकर कहा, भैया न्यू ज्वाइनिंग है क्या? इस पर मैंने बताया, हाँ मेरी अभी नई ज्वाइनिंग है, अभी एक ही दिन हुआ है यहाँ आए हुए। उस पर उसने मेरा नाम और पता पूछा और थोड़ी बहुत हालचाल ली। जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोक कर कहा, रात को 12 बजे के बाद थर्ड फ्लोर के मॉर्ग के फ्रीजर रूम में कभी मत जाना। अगर अर्जेंट जाना भी हो तो किसी को साथ लेकर ही जाना, अकेले तो कभी भूल कर ना जाना। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या कोई बात है क्या? इस पर उसने धीरे से बोला, वहाँ अकेले जाओगे तो जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तुम नए बंदे हो, तुम्हें कोई कुछ बताएगा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दी। इस बात का तुम बहुत ध्यान रखना भाई। इतना कहकर वो चला गया। करीब एक हफ्ते तक तो कोई काम नहीं था, बस यहाँ वहाँ रात को बैठता और घूमता, उसके बाद सुबह घर आ जाता। अभी देखा जाए जॉब तो पोस्टमार्टम हाउस की थी, पर काम बहुत आसान था। पर मुझे क्या मालूम था, इतना आसान काम भी बहुत खतरनाक काम बनने वाला था। एक बार की बात है, अभी मुझे काम करते हुए 1 महीना ही हुआ था। एक रात अचानक अर्जेंट पोस्टमार्टम आया। उसके पोस्टमार्टम कंप्लीट होते होते रात के करीब 2 बज चुके थे। डॉक्टर ने मुझे अपने रूम में बुलाया और आगे के इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, इस डेड बॉडी को थर्ड फ्लोर के मॉर्ग में फ्रीजर में रख देना। मैंने डॉक्टर से हाँ कहते हुए वहाँ से निकल गया और पोस्टमार्टम रूम पहुँचकर उस डेड बॉडी के स्ट्रेचर को पकड़ा और फ्रीजर रूम की तरफ चल पड़ा। अब मैं थर्ड फ्लोर में आ गया था, जहाँ मुझे बॉडी को रखना था। वैसे तो वह पूरे फ्लोर में लाइट ही लाइट जल रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुँचा, अंदर कमरे की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च चलाई। डर तो मुझे पहले ही लग रहा था, एक तो लाश भी साथ में है, ऊपर से अंदर का इतना डरावना माहौल। खैर, मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च से अंदर की तरफ देखा तो अंदर सब तरफ खाली ही पड़ा था। लाइट लगातार फ्लक्चुएट ही हो रही थी। मैंने स्ट्रेचर पर धक्का लगाया और कमरे के अंदर पहुंचा। अभी मैं फ्रीज़र का दरवाज़ा ही खोल रहा था, मुझे यह लगा जैसे मेरे पीछे कई लोग खड़े हैं। मैंने तुरंत पलट कर देखा। देखता क्या हूँ, सामने कई काले साए खड़े हैं, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने फिर से मोबाइल की टॉर्च उनकी तरफ करी तो देखा क्या वो काले साए अब मेरे पास ही आ चुके थे। मैं जल्दी से उस लाश को छोड़कर कमरे के बाहर आया। बाहर आकर मैंने देखा पूरी जगह की लाइट तो सब सही थी, केवल उस कमरे की लाइट ही फ्लक्चुएट कर रही थी। जब जब लाइट चलती थी, मुझे वो काले साए दिखते थे। अब मुझे डर लग रहा था और साथ में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं तुरंत से वहाँ से भागा और नीचे की तरफ आया। नीचे आकर मैंने अपने कलीग को बुलाया और उसके आते ही मैंने कहा, भाई डॉक्टर साहब ने मुझे थर्ड फ्लोर पे डेड बॉडी को मॉर्ग में रखने के लिए कहा है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? इस पर उसने पहले तो ना नुकुर करी, फिर चलने को तैयार हो गया। हम दोनों ने जाके डेड बॉडी रखी। मेरा ध्यान तो बार बार उन सायों पर ही जा रहा था, जो मुझे अभी भी दिख रहे थे। खैर, जैसे तैसे डेड बॉडी रखी और मैं तुरंत उस कमरे से बाहर आया। जब मैं नीचे आया तो मेरे कलीग ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, कुछ देख लिया क्या तुमने?
मैंने उसको सारी बात बताई। इस पर वो केवल इतना ही बोला, भाई तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कभी उस रूम में अकेले नहीं जाते हैं। आगे से कभी भी ऐसा हो तो किसी को साथ लेकर ही जाना। इतना सुनने के बाद मैं समझ गया कि वहाँ अकेले जाना सही नहीं है। और मुझे ये भी पता चल गई, पोस्टमार्टम हाउस में लाशों के साथ कई आत्माएं भी भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आज भी मैं पोस्टमार्टम हाउस में ही काम कर रहा हूँ। बस मैंने अपनी नाइट शिफ्ट बदल कर डे शिफ्ट कर ली है। इस स्टोरी पर चैनल कोई सत्यता का दावा नहीं करता। दावा करता है तो केवल इसके डरावने होने का। ये आप पे निर्भर करता है, इसे आप सच मानते हैं या झूठ। हमारा मकसद केवल आपका मनोरंजन करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करें। और आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी हो, कोई वाकया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। हम उसको कवर करेंगे और उसको अपने चैनल पे पोस्ट भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।